तो मकर लगन में हम राहु चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जहां पर सिंह राशि में राहु और चंद्रमा स्थित होंगे। चंद्रमा यहां आपके चार्ट में अब 7th लॉर्ड होकर 8th हाउस में चले गए हैं। साथ में यहां राहु भी है। अब ये जो कंजक्शन है वो आपको काफी उतार चढ़ाव देगा, इवन रिश्तों के मामले में भी और आपकी अर्निंग्स को लेकर भी। राहु चंद्र का ये युति आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी लाएगा, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को काफी ज्यादा हिडन दिखाता है। राहु चंद्र का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि आप अपने जीवन साथी की बजाय उनकी फैमिली की तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए होंगे, या उनके साथ आप मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे हो सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ आपका बेहद लगाव होगा, लेकिन आप कभी कभी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करेंगे अपने पार्टनर को। इसके साथ ही आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर कुछ ना कुछ पीछे से सेक्रेट चल रहा है। चाहे तो कोई आपका हिडन रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी अदर पर्सन को चाहते हैं लेकिन आप उसके बारे में किसी को बता नहीं पा रहे, या फिर आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो भी काफी हिडन होगा। तो यहाँ पे मेनली आपके इमोशंस पे ये कंजक्शन इंपैक्ट करेगा, और आप इमोशनली अपने आप को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकेंगे कभी भी। आपके लिए दूसरों का माइंड रीड करना, आपके लिए जटिल से जटिल विषयों को समझना, एनालाइज करना आसान जरूर होगा। ये कंजक्शन आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको अच्छा सिक्स सेंस भी देगा। लेकिन यहाँ रिश्तों में उतार चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। चंद्रमा आपकी मदर के कारक है। मदर के कारक होने की वजह से यहाँ पर आपकी मदर का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ उनके साथ आपकी कुछ अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल सकती है, जो आपको शुरुआत से ही देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारे खर्चे भी करने होंगे और आपको काफी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ होने से कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो किसी भी तरीके से आपको चीट कर सकता है, या वो आपको कुछ ऐसी गलत चीजें बता सकता है, या कुछ ना कुछ वो आपके लाइफ में आपसे कुछ छुपा रहा है। तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को आप काफी सेक्रेट होता हुआ देखेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके सामने खुलकर अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। अब क्योंकि 7th लॉर्ड खुद चंद्रमा है, तो आपके पार्टनर को ही यहाँ चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे से आपकी या तो कहीं बुराई करेगा, या वो अपने आप को आपके सामने अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकेगा। हालांकि राहु चंद्र का ये युति आपकी इनकम के लिए अच्छा होगा, पर उतार चढ़ाव भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो ये कंजक्शन मेनली आपको काफी ज्यादा रिस्की बना देता है। इसी तरीके से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर आप कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखें। ये कंजक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की प्रवृत्ति मिलेगी। उसका इस्तेमाल आप अपने करियर में किस तरीके से करते हैं ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ डिस्पोजिटर सूर्य है, तो सूर्य की प्लेसमेंट वास्तव में कहाँ है? सूर्य की प्लेसमेंट मान लीजिए आपके 12th में है, आपके लगन में है, तो ये आपके सिक्स सेंस के लिए अच्छा होगा। आप में कुछ अच्छा हिडन टैलेंट जरूर होगा। साथ ही साथ आप काफ़ी क्योंकि स्ट्रिक्ट होंगे, तो यहाँ चंद्रमा से जुड़े जो आपके इमोशंस हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, या किसी भी रिश्ते में आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, उसको हैंडल करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला। अब यहाँ राहु आपको काफी ज्यादा इल्यूजन में डालेगा। बहुत बार आपको रिश्तों को लेके कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं रहेंगी जो वास्तव में आपकी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज्यादा हिडन क्रिएटिविटी और हिडन टैलेंट सामने आ सकता है, जो कि समय के साथ साथ सामने आता जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो फैमिली लाइफ है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो, उसके लिए आपको खुद से ही प्रयास करने होंगे। यहाँ पर अब आप जितना ज़्यादा दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने रिश्तों में, या अदर किसी भी काम से आप किसी अदर पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर केस में उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके 12th हाउस पे आता है। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये उनके लिए उनका अब नीच का घर है। लेकिन यहाँ वैवाहिक जीवन को लेकर ही राहु ज़्यादातर आपको दिक्कतें कर सकते हैं। इवन मैरिज होने के पश्चात आपका फॉरेन से कोई लिंक हो सकता है, या 8th हाउस से कोई भी लिंक ऑलरेडी है, तो आपको काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए 8th हाउस से संबंधित आपका कोई भी प्रोफेशन है, तो मैरिज होने के पश्चात आपको आपके प्रोफेशन वाइज कुछ बहुत बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। राहु का दृष्टि यहाँ 12th हाउस पे है, तो अब जातक को अपनी हेल्थ को लेकर भी काफी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और अपनी मदर की हेल्थ को लेकर भी। यहाँ पर मानसिक तौर पे आप अपने आप को जितना अधिक मजबूत कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ मानसिक तौर पे आप कितना ज्यादा खुद को स्टेबल पाते हैं उतना आप अच्छा कर पाएंगे। राहु का दृष्टि जो 12th हाउस पे, अब 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस प्लेनेट का जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं वो आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिश्तों पर और आपके
सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। इसलिए 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसका गुरु के साथ कैसा संबंध है वास्तव में, और राहु के साथ उसका कैसा संबंध है। अब राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और चंद्रमा के साथ राहु ऑलरेडी बैठे हैं, तो उस ग्रह से संबंधित आपकी बहुत सारी अपेक्षाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये 12th हाउस है, 12th हाउस में होते हुए अब आपको उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड ज्यादा मेहनत करनी होगी, पर ये आपके लिए थोड़ा आसान ही होगा क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है। तो अब आपको यहां देखना होगा वास्तव में आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं जो भी प्लेनेट आपके 12th हाउस में बैठा है। इसके साथ साथ आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी अदर स्किल्स को, जो भी स्किल्स आपको नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिली हैं, उनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ऐसे विषय में जहां पर आप लंबे समय तक कुछ सोच सकें, कुछ एनालाइज कर सकें या अपनी तरफ से कुछ एड ऑन कर सकें, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये कंजक्शन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, साथ ही साथ आपकी सिक्स्थ सेंस के लिए भी। फिर राहु और चंद्रमा यहां दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, ऑलरेडी यहां आपके सेकंड हाउस में केतु स्थित हैं। अब ये जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई है, तो वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। लेकिन राहु यहाँ केतु को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा, तो राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव यहाँ केतु पर डाल सकेंगे। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई है, तो वो ग्रह बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हुआ है। अब वो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ देखा जाए तो क्योंकि यहाँ मोस्टली जो राहु का जो इफेक्ट होगा उसके रिजल्ट ज्यादातर केस में अच्छे ही होंगे। अब अगर मान लीजिए राहु के साथ कोई उनका फ्रेंडली एक प्लेनेट बैठा हो तो वो ज्यादा बेहतर करेगा आपके सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों में। तो अब आपका राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी अर्निंग्स को लेके, सेविंग्स को लेके। तो यहाँ केतु से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आप ना करिएगा। साथ ही साथ केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो ग्रह भी राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इसके साथ ही फिर यहाँ पे राहु वाणी स्थान पे दृष्टि डाल रहे, तो कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा बोलने वाले हो सकते हैं या काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आप प्रतिक्रिया देने वाले हो सकते हैं। फिर यहाँ से राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जो दृष्टि आएगा, ये दृष्टि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका साइन है वो 1 नंबर है, यानी मेष राशि। अब यहाँ आपको उतना ज्यादा धैर्य नहीं रह सकेगा, तो जब तक अब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा अपनी फैमिली से, इवन अपने पार्टनर से भी, तो यहाँ पे अब आपकी पैतृक संपत्ति का योगदान या आपको ससुराल पक्ष से अगर कुछ भी सपोर्ट मिलता है उसका योगदान आपकी फैमिली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल करना होगा। ऐसा राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआती करियर आपका उतना अच्छा नहीं रहा हो, आपकी स्टडीज वगैरह में काफी रुकावटें रही हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ विचार करना होगा जब भी राहु चंद्र का कंजक्शन आपके अष्टम भाव में बन रहा हो।